हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सात क्लासेस अगेन। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली रिगार्डिंग द फिनोमेना आते हैं कि भाई डिस्पर्जन कहाँ होता है, कैसे होता है। और इसको आज हम समझेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट यू विल गेट माय लेटेस्ट वीडियोस। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस इमेज में कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट बेसिकली आपकी जो नॉर्मल लाइट होती है, वाइट लाइट, वो अगर स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, अगर मैं कह दूं अगर वो स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स में, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। अगर मैं हिंदी में कहूँ, डिस्पर्जन का नाम होता है फैलना। तो ये जो लाइट फैलती है ये एक फिनोमेना के अंडर फैलती है, ठीक है। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसको हम जल्दी से देखते हैं। तो जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपकी एक वाइट लाइट आई। ये आपकी क्या है भाई? एक वाइट लाइट है। तो वाइट लाइट हमें पता है उसके अंदर सारे कलर्स होते हैं। तो जब भी वो एक प्रिज्म या किसी एक ऐसी चीज के अंदर गई जहाँ आपका मीडियम चेंज हुआ, जहाँ आपका रिफ्रेक्ट हुआ, तो लाइट क्या करती है, अब बिहेव करती है, वो टूट जाती है, बिखर जाती है इनटू डिफरेंट कलर्स, क्योंकि हर कलर की स्पीड कोई और मीडियम में डिफरेंट होती है, ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीका है, अगर मैं डिस्पर्जन को डिफाइन करना चाहूँ तो एक डिस्पर्जन की क्या है, ये एक डेफिनेशन है जो आप याद लिख सकते हैं जल्दी से अपनी नोटबुक में। दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट। उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट मानी रेड ब्लू, ये जो भी कलर हैं ये कंपोनेंट्स होते हैं। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, समझने की बात है ये, ठीक है। तो भाई लाइट जब अलग अलग कलर्स में बिखर जाती है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। नेक्स्ट टॉपिक, सबसे ईज़ी वे है कि डिस्पर्जन को ऑब्जर्व करने के लिए कि भई आप एक प्रिज़्म ले लीजिए और उसमें व्हाइट लाइट को करिए एंटर। तो आप देखेंगे कि व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, सही है। तो ये फिनोमेना आप बहुत जगह देखा होगा। अगर आपके पास सीडी है, सीडी डिस्क, तो वहाँ पे देखा होगा। अगर आपके पास एक जो बबल्स होते हैं ना, बबल्स, तो उसमें भी ये फिनोमेना ऑब्जर्व होता है, ठीक है। सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है रेनबो। रेनबो में भी आपने देखा होगा। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ये फिनोमेना ऑब्जर्व हो सकता है। तो लेकिन सबसे सिंपल वे क्या है, सबसे इजी तरीका हमारे लिए ऑब्जर्व करने का वो है कि इसको हम अगर प्रिज्म के थ्रू ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक और थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ मैं इसी चीज़ को, कि मैंने क्या लिया, एक ग्लास प्रिज्म लिया। तो ग्लास प्रिज्म आपको पता है, ये इसका एंगल, तीन एंगल होते हैं। तो दिस इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म, जो एंगल एल है। अब मैंने क्या किया, सामने एक स्क्रीन लगा दी लेफ्ट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्क्रीन का हेल्प से मैं जो भी डिफरेंट कलर्स होंगे उसको यहाँ पे ऑब्टेन करने की कोशिश करता हूँ। तो अब मुझे एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, तो भाई मैंने यहाँ पे एक बल्ब ले लिया जो मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। तो बल्ब क्या करेगा भाई, बल्ब मेरी व्हाइट लाइट एमिट करेगा। बल्ब मेरा व्हाइट लाइट एमिट करेगा। तो मैंने माना कि बल्ब बल्ब से मैंने एक रे ऐसी चूज कर ली बल्ब में से जो यहाँ से स्ट्राइक कर रही है इस प्रिज्म पर, सही है। तो अब क्या होगा, इसके बाद ये हिट करी, और ये कौन सी लाइट है भाई, ये व्हाइट लाइट है। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका डिस्पर्जन स्टार्ट। इस इंटरफेस पर डिस्पर्जन यानी लाइट अब यहाँ से बिखरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, डिस्पर्जन भी होगा। डिस्पर्जन क्या होता है, अब ये देखिए अलग अलग लाइन चली गई, अलग अलग लाइन डिफाइन कर रही हैं कि लाइट के अंदर जितने भी कलर थे वो दूसरे मीडियम में अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करने लगे। तो अब क्या किया, जब वो लाइट यहाँ से बाहर निकली तो वो अलग-अलग कलर्स में ब्रेक हो गई। सबसे पहले ये लाइट हिट करी, सबसे ऊपर जो मुझे कलर मिला वो मिला मुझे रेड, उसके बाद जो कलर मिला वो मुझे मिला ऑरेंज। तो ऐसे ही करते-करते मुझे ये 7 कलर मिल जाते हैं, जिसको आप लोग पढ़ते हैं विबज्योर, VIBGYOR। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर आप इसको क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करें, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि सबसे कम बेंडिंग किसमें हुई है? चलिए इसको 1 मिनट, अच्छा, उससे पहले कि आपको ये जो 7 कलर मिले, इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम में अगर आप ऑब्ज़र्व करें, सबसे ज़्यादा सबसे कम जो बैंड हुई है वो रेड लाइट हुई है, देखिए। सबसे कम जो बैंड हुई है वो कौन-सी लाइट हुई है भाई? रेड, क्योंकि इसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा जो बैंड हुई है वो हुई है आपकी वॉयलेट, ठीक है? तो दिस इज़ द मैक्सिमम डेविएशन हमें कहाँ मिलता है? वॉलेट में। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी डिस्पर्जन होता है तो रेड कलर का सबसे कम
बेंडिंग होती है और वॉयलेट कलर की सबसे ज़्यादा। तो इसी वजह से हम जो आपका अलर्ट सिग्नल्स होता है ना, आपकी बाइक की बैक लाइट, कार की जो आपकी पीछे की लाइट होती है वो रेड कलर की होती है। वो रेड कलर की इसलिए होती है ताकि ये लाइट क्या होता है, बेंड कम होती है, तो यानी ये दूर तक जाती है। ठीक है, तो यानी ये रेड कलर में दूर तक दिखता है, ये आप ऑब्जर्व भी किया होगा कभी। सही है, तो अब जल्दी से यहाँ पे 2 पॉइंट लिख लेते हैं। मैं इसको ज़रा इरेज़ कर देता हूँ। ओके, तो पहला पॉइंट है, व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर कंपोनेंट बाय प्रिज्म। इसको आप लिख लीजिए इस पॉइंट को। और सेकंड पॉइंट है आपका, रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट। सबसे कम जो बेंडिंग हो रही है वो किस कलर की हो रही है? वो सबसे कम बेंडिंग हो रही है आपकी रेड कलर की, और सबसे ज़्यादा जो बेंडिंग हो रही है वो हो रही है आपकी वॉयलेट कलर की। तो इन 2 चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो छोटे-छोटे क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा प्रिज्म के ऊपर ही है कि भाई रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यानी जो आपका आपकी व्हाइट लाइट के जो कलर हमें मिले थे उसको हमने स्पेक्ट्रम बोला था। तो अगर मैं उस चीज़ को कंबाइन भी कर सकता हूँ, अभी तो यानी डिस्पर्जन का उल्टा मैं कह दूँ कि भाई डिस्पर्जन में क्या हुआ था, व्हाइट लाइट क्या हुआ था, स्प्लिट हो गई थी। रिकम्बाइन मतलब मैंने 7 जो कलर्स हैं उसको मैं कंबाइन भी कर सकता हूँ। कैसे करते हैं वो देखते हैं जल्दी से। So the 7 colors of the light of the spectrum can be recombined to give back a white light, यानी इसका ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक इमेज दिखाई है, तो ये इमेज अभी हमने पहले भी देखी थी। तो यानी व्हाइट लाइट आई, यहाँ पर क्या हो गया, आपका डिस्पर्जन हुआ, लाइट हो गई 7 कलर में ब्रेक। अब मैंने क्या किया, मैंने सेम प्रिज्म लिया, यही प्रिज्म को लिया, एक और प्रिज्म ले लिया सेम ऐसा ही, और उसको मैंने उल्टा करके रख दिया। ये देख रहे हैं, ये दोनों प्रिज्म क्या है, आइडेंटिकल प्रिज्म है, बस ये क्या है, ये मैंने अपसाइड डाउन रख दिया है, उल्टा करके रख दिया है। सही है, अपसाइड डाउन। तो अब क्या होगा, जब ये लाइट कंपोनेंट दूसरे इसमें पहुंचेगा तो अब ये क्या करेगा, इसको कंबाइन कर देगा। सही है, जैसे प्लस का माइनस होता है ऑपोजिट, मल्टीप्लाई का डिवाइड, तो ऐसे ही इसके स्प्लिटिंग को वो रिकम्बाइन करेगा। अब देखिए गौर से किस तरीके से ये रिकम्बाइन करके आपको आउटपुट पे क्या मिला, आपको एक व्हाइट लाइट मिल गई, जो स्क्रीन पर आपको देखा भाई, व्हाइट लाइट एंटर हुई थी और व्हाइट लाइट ही मिल गई। तो ये प्रोसेस होता है रिकॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, आपको एक प्रिज्म को अपसाइड डाउन करके रख देना है और बाकी का प्रोसेस उसके ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था छोटा सा टॉपिक कि हाउ द लाइट कैन बी रिकम्बाइन। तो इसमें कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं, वो यहाँ पे कुछ रख देंगे प्रिज्म, चाहे आपको अपोजिट, कभी कभी प्रिज्म ऐसे रख देंगे, क्या होगा, किस केस में रिकम्बाइन होगी। तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेनबो। तो रेनबो आप ज़्यादातर लोगों ने देखा ही है, और रेनबो कब अकर होता है, जब बारिश होती है, तो बारिश के बाद एकदम धूप निकल जाती है, तब रेनबो निकलता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, एक क्लियर रेनबो है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, इस रेनबो में, यहाँ पर रेनबो में आपके 7 कलर्स हैं। ठीक है, तो यानी डिस्पर्जन हो रहा है, किस तरीके से होता है वो अभी देखते हैं। तो रेनबो क्या है, एक आर्क होती है 7 कलर की, जो हमें कब विजिबल होती है, जब बारिश के बाद आपकी सूरज की रोशनी पड़ती है, रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। तो आपके हाँ, जब बारिश हुई होती है तो आपके बाद एटमॉस्फेयर में छोटे 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 क्या होते हैं, रेन ड्रॉप्स होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हर मॉलिक्यूल क्या करता है, एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो आपकी जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो किस तरह बिहेव करती हैं, दे आर एक्टिंग लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। और जब प्रिज्म पे लाइट हिट करती है, व्हाइट लाइट, सन की लाइट, आपकी सनलाइट हिट करती है, तो वो क्या हो जाता है, तो वो डिस्पर्जन हो जाता है। यहाँ पे कौन सा फिनोमेना हो रहा है भाई, ये याद रखिएगा, रेनबो किससे होता है, डिस्पर्जन से होता है। ठीक है, तो यहाँ डिस्पर्जन होता है, वो स्प्लिट हो जाती है। अब कैसे होती है वो हम देखते हैं आगे। ठीक, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ पर आपका ये वाटर ड्रॉपलेट मैंने ले ली, ये हमारी हो गई वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, ये रे आ रही है आपकी सनलाइट। तो अब देखिए जब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इसको एनिमेशन को स्टार्ट करता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। देखिए किस तरीके से रेनबो कलर स्प्लिट हो रहा है ड्यू टू डिस्पर्जन एंड रिफ्लेक्शन। अब देखिए ध्यान रखने की बात यह है, जो मेन पॉइंट है वो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कि आपको जब भी अ, ये क्वेश्चन आए या ये फिनोमेना आपको डिस्क्राइब करने को आता है, तो उसमें आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। इस पर ऐड कर देते हैं इसे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इंटरफेस पर लाइट यहाँ पर हिट करी, तो यहाँ पर आपका फिनोमेना हुआ, फर्स्ट फिनोमेना हुआ, लेट मी इरेज इट ऑल। ठीक है,
तो फर्स्ट फिनोमेना यहाँ पर हुआ आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब जब लाइट आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, वो बेंड हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस इंटरफेस पर सेकंड फिनोमेना हुआ आपका डिस्पर्जन, यानी यहाँ पर लाइट आपकी बिखर रही है, स्प्लिट हो रही है, डिस्पर्जन। अब देखिए इस इंटरफेस पर क्या हुआ, लाइट को तो बाहर जाना चाहिए, बट लाइट क्या हो रहा है, अंदर ही चली जा रही है। यहाँ पर एक नया फिनोमेना अकर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये होता है कि अगर एक पर्टिकुलर एंगल से अगर लाइट ज़्यादा जाती है, उसे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, तो वो लाइट क्या होता है, वो बाहर नहीं जाती, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये फिनोमेना आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। यहाँ पर खाली आपको बुक में खाली यही गिवन है कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो थर्ड हुआ आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फोर्थ इंटरफेस में जब लाइट आपकी बाहर निकली, ठीक है, तो फिर आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, दोबारा हो गया रिफ्रैक्शन। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि जब आपको सीक्वेंस लिखने को आ जाता है, भाई किस तरीके से फिनोमेना अकर कर रहा है, तो इस तरीके से आपका फिनोमेना अकर कर सकता है, होता है। तो अगर मैं इसको एंगल को आप कम ज़्यादा करें तो देख सकते हैं किस तरीके से बिहेव करेगी लाइट। अगर मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ तो इस तरीके से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो एनिमेशन में आपको शो कर रहा हूँ, तो ये आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रेड आपका ये हो जाएगा, इसको आप कम ज़्यादा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाउ अ डिस्पर्जन टेक्स प्लेस इन अ रेनबो। तो ये आपका हो गया डिस्पर्जन। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड कीप वॉचिंग साथ क्लासेस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथ क्लासेस।